सर मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय एकता मंच से। ओके ओके। उदयपुर से कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं। जी रतन चौहान बोल रहा हूँ। शंकर जी भाई साहब का फोन आया कि इनसे बात करना है। कल इन्होंने मुझे फोन किया था, तो उनका क्या हुआ? किसने फोन किया था? आपने शंकर जी को फोन किया था कल? नहीं, आज बात की है। अच्छा, आज ही बात की। हाँ हाँ आज सुबह बात हुई है। जी जी जी, क्या हुआ भाई साहब? हाँ, बहुत अच्छी बात हुई है। जी मैंने उनसे मुद्दे की बात पूछी, आपसे भी पूछ लेता हूँ। जी जी मैंने उनसे ये पूछा कि आप मुझे ये बताइए, आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। करेक्ट। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको जानकारी है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने आजादी के 75 साल के बाद भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं? बिल्कुल थोप रखे। मालूम है आपको ये? जी सुधार के नाम पर जो संशोधन किए हैं, उसमें उसी दुष्ट लाटसाबी व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए गए हैं। तो आप पहले की तुलना में और बड़े गुलाम हो गए हैं, ये जानकारी है आपको? जी बिल्कुल है। तो फिर क्या आप अपने बच्चों के सगे नहीं हैं? ऐसे दुष्ट लोगों को क्यों चुनते हैं? सही बात है। नहीं नहीं, इसका मतलब है, क्या आप अपने बच्चों के प्रति वफादार नहीं हैं? क्या आप खुद के बिल्कुल लिए वफादार नहीं हैं? क्या आप अपने लिए अच्छा भारत नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। तो फिर नहीं क्या आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों को जानने के लिए YouTube चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत टाइप करके उसे देखिए और सब्सक्राइब करिए और उसके वीडियो सुनिए। राइट? क्राइम फ्री भारत। क्राइम फ्री भारत, इंडिया मत लिखना, क्राइम फ्री भारत है। जी जी ठीक है। अब जो है इसके बाद आपको ये तय करना है कि आप स्वयं जो है क्राइम फ्री भारत के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, और यदि आपकी खुद की इच्छा नहीं है तो क्या आप अच्छे लोगों के नाम सुझा सकते हैं जिन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन राजस्थान में चुनाव में उतारेगा? बिल्कुल। तो खुद की सोच भी हो सकती है, और यदि खुद की सोच नहीं है तो अपने से जुड़े कुछ लोगों के नाम आप जरूर बता पाएंगे। आप अपना परिचय देंगे सर? मैं मैथिली शरण गुप्त हूँ, मध्य प्रदेश कैडर का जो है आईपीएस ऑफिसर हूँ, 1984 बैच का। मध्य प्रदेश में 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूँ, और जी जी राजस्थान में हमारे बैचमेट रहे हैं मिस्टर नंद किशोर एंड व्यास, यदि आपने उनका नाम सुना हो तो। जी जी। सुना है या नहीं सुना है? तो आप रिटायर्ड हो गए? हाँ, मैं रिटायर हो गया। जी जी बिल्कुल। अभी मैं 2 नेशनल पुलिस मिशन का जो है प्रोजेक्ट हेड हूँ। जी जी एक का नाम है नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत। जी लेकिन जी मुझे ये विश्वास हो गया है कि जिस देश के दुष्ट राजनेता अपराधियों को ही टिकट देते हैं, वहाँ इन जी राजनेताओं के होते हुए तो अपराध मुक्त भारत जमीन पे कभी पैदा नहीं होगा। जी ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ। तो आपकी खुद की क्या खड़े होने की सोच है? यदि नहीं सर, मैं तो मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? मीडिया वाले मीडिया का इंसान बंदा नहीं, हूँ, वो क्योंकि नागरिक नहीं है क्या? वो नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरे पहले से इतने अपने काम है कि मैं इस जिम्मेले में मतलब नहीं मेरे पड़ता। इतने सारे काम हैं और मैं अपने जो है ना बच्चों का सगा नहीं हूँ, उनके नहीं लिए नहीं, 75 पर सालों मेरी को बात जो है तो ना, जो देखो मेरी बात भी सुनो ना। एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं रीजन तो बता रहा हूँ, रीजन तो सुन ही नहीं रहे हो आप। अच्छा बताओ। रीजन मेरा ये है कि मेरे ऊपर पहले से 2 क्राइम के केस लगे हुए हैं। हाँ, तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए वो और कुछ नहीं है। हाँ, नहीं आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप अच्छे लोग, एक मिनट, लेकिन आप जी अच्छे लोगों के नाम तो सुझा सकते हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल वेलकम। मैं आपको मैं जरूर नाम आपको दूंगा। देखिए, राजस्थान में 200 सीट हैं, जी जी और यदि आप हमको सही उम्मीदवार बताएंगे तो हम सभी 200 सीट पर अपने क्राइम फ्री भारत मिशन के उम्मीदवार उतारेंगे। और यदि जी ऐसा हो गया तो फिर जो है सरकार जो है 3 दिसंबर को वो क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों की बनेगी, ना अशोक गहलोत की बनेगी, ना वसुंधरा राजे की बनेगी। जी जी बात समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल। बल्कि इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी,
ऐसे राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी जिनका अपने बारे में ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और सही बात है। और उनके बाद उनके बच्चों की भी बापौती है। वो अपनी बापौती तक ही नहीं रुकते हैं। जी उनका जी, मानना है कि बच्चों की भी बापौती है, सही क्योंकि बात आप है। तो गुलाम हैं, वो पहले उनको वोट देंगे और फिर उनके सही बच्चे बात है। हैं। सही बात है, बिल्कुल। वो तो उनका वंशज है, अनुवांशिक चल रहा है ये तो। मैं एमएलए हूँ तो मेरा बच्चा ही एमएलए बनेगा, मैं मंत्री हूँ तो मेरा बेटा मंत्री बनेगा। लेकिन क्राइम फ्री भारत जब आपको चंद्रगुप्त के रूप में हर किसी को जज्बा, जिसके पास जज्बा है, जिसके पास देशभक्ति है, स्पेशली वो युवा है, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा और वो समाज सेवी और देशभक्त रखना चाहिए। और क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य पढ़ ले, उससे उसकी सहमति होना चाहिए, उसे अपने बच्चे और माता पिता और अपने परिवार से प्यार होना चाहिए, उसे जो है जी अच्छा भारत उन्हें देने में रुचि होना चाहिए। बिल्कुल सर, सही क्योंकि बात है। हमारे में से बहुत सारे लोग इतने दुष्ट हैं कि जाने किस काम में बिजी रहते हैं। ये बताइए, इससे कोई महत्वपूर्ण काम हो सकता है कि नहीं आपको हो जो है सकता ना, सर, है? नहीं हो सकता इससे नहीं हो महत्वपूर्ण। सकता है ना। कोई भी व्यवसाय, जी कोई भी काम, क्या इससे बड़ा हो सकता है कि हम अपने बच्चों को और खुद को अच्छा भारत दें, जहाँ के नियम कानून जो है भारतीयों के लिए बने हों, गुलामों के लिए ना बने हों, सही बात है। जहाँ पर राजनेता भ्रष्टाचार और दुष्टता ना करते हों। जी जी, हैं? अब बताइए, सही बात है। यहाँ कौन से राजनेता हैं ब्रजभूषण वाले? हैं? हम्म। जहाँ पे कि बेटियों का यौन शोषण होता करते हैं, उनका जो भारत की के लिए सम्मान लाए हैं, भारत के लिए मॉडल लाए हैं, ये कितने गंदे बेकार लोग हैं। और ये व्यवस्था हम्म। कितनी दुष्ट है कि संज्ञान नहीं लेती है। हमारे मोदी जी बेचारे कितने उनके सामने कमजोर पड़ते हैं, दयनीय हैं। तो उन्हें 56 इंच का सीना कहने की क्या क्या हक है, बताइए मुझे। है हक क्या? नहीं, सही बात है। आप पत्रकार हैं, मुझे बताइए, क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने आप को 56 इंच का सीना कहने वाला का हक है क्या? नहीं है, नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ। नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो फिर ये बात जन जन तक पहुंचा के दिखा दें, और जो जो डरे हुए हैं, घबराए हुए, जो डरे जी हुए हैं, घबराए हुए हैं, पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, उन्हें सदस्य के रूप में शपथ दिला दीजिए। और जो 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 है चंद्रगुप्त के रूप में आगे आना चाहते हैं, वो हर दिन 2 संगोष्ठी लें और चंद्रगुप्त के रूप में अपने आप को स्थापित करें। जी जी। क्या क्या सोचना है आपका? आपका अपना मैन्युफेस्टो है क्या? अपना क्या है? मैन्युफेस्टो क्या है अपना? मैनिफेस्टो 21 लक्ष्य है, वो जी मैनिफेस्टो है, जिसमें पहला लक्ष्य है कि जो भारतीयों के ऊपर है गुलामों के नियम थुपे हुए हैं, इनमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। बिल्कुल। जो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस है, ये अंतर खत्म कर दिया जाएगा। जी आप बिल्कुल। FIR दर्ज कराएंगे तो आपको फीस नहीं लगेगी, उल्टी आपको पैसा मिलेगा। जी यदि आप झूठी रिपोर्ट कर देंगे तो जेल में सड़ जाएंगे। तो धोखे से झूठी रिपोर्ट करने का दुस्साहस बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। बिल्कुल। 15 दिन में उन अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली गई है, जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती। बिल्कुल। तो 15 दिन में आपका चालान पेश होगा और हम्म। बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम के माध्यम से ट्रायल होगा और 3 दिन से 30 दिन में न्याय मिलेगा। आज आपको 30 बिल्कुल साल में भी न्याय नहीं मिलता है। सही बात है। आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी। यदि हम्म। ऊंचे पदों पर बैठे हुए इन मठाधीशों ने सही निर्णय सही समय पर नहीं लिया तो उन्हें लाखों रुपए का कंपनसेशन हर्जाना देना होगा, जो उनकी औकात के बाहर होगा। सही बात। साथ की सेवा से गुलामी दूर हो जाएगी। उनकी ACR बॉस नहीं लिखेगा कि ACR जो है वो काम के से प्रेसिपिटेट करके वो काम से परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वही उसकी ACR होगी। राइट। बिल्कुल। पदस्थापना उद्योग बंद हो जाएगा, क्योंकि जी। पदस्थापनाएं परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर स्वतः की जा सकेंगी। राइट। तो रिजर्वेशन खत्म करना है इसमें से। हैं? इसमें से रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। तो
शासकीय सेवाओं से गुलामी खत्म हो जाएगी। शासकीय सेवकों को जो है जो वेतन मिलेगा वो आज की तुलना में दुगना हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल। वेतन नहीं होगा, वो रेवेन्यू स्ट्रीम होगी, राइट। तो सही जिसका बात काम है। होगा उसके जो है ना अकाउंट से वो पैसे जाएंगे और उसको जो है तत्काल राहत मिलेगी। तो अभी जो भ्रष्टाचार करना होता है वो भ्रष्टाचार की जगह रेवेन्यू स्ट्रीम का सिस्टम होगा, राइट। और जी आपको राइट। सभी सेवाएं आपके घर पे उपलब्ध हों। आपको शासकीय कार्यालय में अपने काम से नहीं जाना होगा, जी। शासकीय कार्यालय आपके पास पहुंचेगा। ऐसा भारत चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो आप जो है ना, चूंकि आपका स्वयं जो है आपराधिक रिकॉर्ड है, लिहाजा आप क्राइम फ्री भारत के प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं। लेकिन जी आप 200 में से जितने लोगों के जो है ना आप जानते हैं, जो अच्छे लोग हैं, देशभक्त हैं, बिना आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, जो लालची नहीं है, जिन्हें खड़े होने के लिए जो पैसे मांगते हैं, ऐसे दुष्ट होंगे तो ऐसे दुष्टों को क्राइम फ्री भारत कभी टिकट नहीं देगा। बिल्कुल। पैसे भी इसमें खर्च ज्यादा होना नहीं है, और जो थोड़ा बहुत खर्च होगा उसे करने की क्षमता रखते हैं तभी उम्मीदवार बनने की बात सोचिए। जी आप समझते हैं कि नहीं समझते? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे भी जितने भी इधर आसपास के 4-5 जिलों में जितने भी टच में हैं अच्छे अच्छे लोग, तो मैं आपको सूची भेजूंगा इनकी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं उनके मोबाइल नंबर भी भेजूंगा, आप एक बार उनसे बात भी कर लेना, उनको समझा देना आप कि दो भाई अपना ये मिशन है ये, एक दो और इस मिशन से जुड़ना चाहो आप हाँ, आप दो काम तो करना। अपनी टूटी फूटी भाषा में आप उनको जो समझा सकते हैं वो समझा देना, ठीक है ना। बिल्कुल सर। नंबर 1। जी जी दूसरी बात जो है उनको आप ये बताइएगा कि मुझसे बात करने के पहले वो मुझसे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट। यदि बिल्कुल सर। मेरा यदि फोन बिजी होगा तो फिर मैं उनको खुद फोन लगाऊंगा, जी जी सर। ठीक है ना। ठीक सर। तो जो है, यदि आप हमारी मध्य प्रदेश या उत्तर और उसमें राजस्थान की 200 सीटें हैं। 200 सीटें हैं। यदि आप सभी सीटों से किसी न किसी व्यक्ति को, आपका कोई पत्रकार साथी है, उसको जो आप नाम दे सकते हैं जो हमें अच्छे कैंडिडेट को पहचानने में मदद करे, राइट। और जी दूसरी बात है, अच्छा बुरा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जी इस मॉडल को जमीन पर उतारने का हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये चंद्रगुप्त भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। जी सर। हम चंद्रगुप्त के सहारे नहीं है, ये बात समझ लीजिए। चंद्रगुप्त हमारे सहारे हैं। जी वो जी जीतने के लिए भी हमारे सहारे हैं, क्योंकि वो तो 50-100 लोगों को जोड़ेंगे और हम तो जी उन्हें सर। 5 लाख से जिताएंगे, राइट। तो वो जी जीतने के लिए भी हमारे सहारे हैं, उम्मीदवार घोषित होने के लिए भी हमारे सहारे हैं, और बाद में जो है 21 लक्षों को जमीन पर उतारने के लिए जो मॉडल बने हैं उनको उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? जी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त आपकी है। मेरी जिम्मेवारी है। जी तो ये जिम्मेवारी मैं जो है ना मुख्यमंत्री राजस्थान के को ट्रांसफर नहीं करूंगा। जी जी चाणक्य मैथिली शरण गुप्त के ऊपर वो जानकारी बनी रहेगी, चुनाव जीतने के बाद और मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। जो जी गिनीज जी रूल होता है उसको अमेंड कर दिया जाएगा। अब विधानसभा में सीधे कोई भी विधेयक पास नहीं होगा। तो कैसे पास बिल्कुल सर। होगा, समझना चाहोगे? बिल्कुल सर। तो उसमें जो है एक 75 दिन का मॉडल है वो, राइट। पहले 75 75 दिन। 75 दिन लगेंगे एक विधेयक को, और पाइपलाइन में चलते रहेंगे वो, ठीक है ना। जी तो जी उसमें क्या होगा, पहले उस सबके सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है उस पर डिबेट करेंगे। मॉडल जी ऑलरेडी बने हुए हैं, राइट। मॉडल जी बनाना नहीं है, मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, राइट। जी उन पर जो है 15 दिन जी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट डिबेट करेंगे और वो लाइव टेलीकास्ट होगी। कैसी होगी? लाइव होगा वो। लाइव टेलीकास्ट होगी। लाइव टेलीकास्ट क्यों होगी? जिससे पब्लिक सीधा को थोड़ी प्रसारण। थोड़ी चीजें मालूम पड़ जाएं मालूम और पड़ेगा। पब्लिक भी कुछ अपनी विचारधारा बना पाए, क्योंकि अगला जो है जो डिस्कशन होगा वो 45 दिन तक चलेगा पब्लिक के साथ, जी और पब्लिक से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि उनके सुझाव क्या हैं, उनकी शंकाएं क्या हैं, उनके कंसर्न क्या हैं, राइट। जी तो जब वो उसके कंसर्न हम कैप्चर कर लेंगे, तब जो है
पब्लिक के बाद जो है फिर जो है चंद्रगुप्तों से चर्चा होगी। यहाँ चंद्रगुप्त बिल्कुल। कौन है? जो तब तक विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन चुके होंगे, राइट? जी जी जी। राइट। और उनसे चर्चा विधानसभा के अंदर नहीं होने वाली है, विधानसभा के बाहर होगी, वो भी लाइव होगी। वो पब्लिक के सामने डिबेट होगी। पब्लिक के सामने डिबेट होगी, लाइव टेलीकास्ट होगी, राइट? तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा, कोई किसी का दलाल नहीं बन पाएगा, कोई किसी का हित नहीं साध पाएगा, राइट? उनके जो कंसर्न आ जाएंगे फिर उस मॉडल में वो जुड़े जाएंगे, राइट? तो तीन रिफाइनमेंट हो गए हैं। पहला रिफाइनमेंट हुआ सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चर्चा के दौरान, राइट? राइट। दूसरा रिफाइनमेंट हुआ पब्लिक के कंसर्न, पब्लिक से सीधे, जिससे जो है चंद्रगुप्त जो है पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव ना कहलाएं, क्योंकि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव तो वो है नहीं। उन्होंने तो 1000 लोगों को जोड़ा और क्राइम फ्री भारत ने उसको 5 लाख से जिताया। तो आप सही बताइए कौन जीता? वो जीता या क्राइम फ्री भारत ने जिताया उसको? सही बात है। नहीं, आपके हिसाब से कौन जीता? आपका जनप्रतिनिधि कौन हुआ? क्राइम फ्री भारत हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ तो फिर जो है वो कोई दलाली करने की स्थिति में होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसके बाद जब उनसे चर्चा होने के बाद सब चीज क्राइम जो है ना विधानसभा के बाहर तय हो जाएगी और उसको कहेंगे फुल ड्रेस रेसल। पुलिस की भाषा में आपने देखा होगा 15 अगस्त और 26 जनवरी में फुल ड्रेस रेसल होती है। हाँ। तो वैसे ही फुल ड्रेस रेसल बाहर हो जाएगी। फिर जो है 16वें दिन पार्लियामेंट या विधानसभा में, तब तक ये चंद्रगुप्त सब चीजें समझ चुके होंगे कि नहीं समझ चुके होंगे? समझ चुके होंगे, बिल्कुल। तो ये जो बहस करेंगे वो विश्व स्तरीय बहस होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल विश्व स्तरीय होगी सर। आप ये बताइए, इनकी कोई अपनी पर्सनल नौटंकी, कहीं से घूस खा के कोई सारी बदमाशी करने का इन्हें मौका रहेगा क्या? मौका ही नहीं लगेगा, चलेगी भी नहीं इनकी। हाँ, इनकी चलेगी भी नहीं। ये तो ऐसी बात करने की हिम्मत ही नहीं रखेंगे। सही बात है। हालांकि वहाँ कोई पॉलिटिकल विप नहीं होगा, सबको सब कुछ बोलने की आजादी होगी, राइट? तो अभी का जो पॉलिटिकल विप वाला सिस्टम है खत्म कर दिया जाएगा। आप अच्छी बात बोलो, गलत बात बोलो कि तुम्हारी वैसे भी औकात नहीं होगी, गलत बात बोलोगे तो पब्लिक पत्थर मारेगी। और क्राइम फ्री भारत में से नहीं कहेगा कि देखो इसने गलत बात कही, पत्थर मारो इसको। दुष्ट लोगों को बचाने का काम नहीं है, ये दुष्ट लोगों की टोली नहीं है, ये जो है दुष्ट लोगों की टोली नहीं है। तो आप बताइए, इस योजना के तहत 21 लाख जमीन पे उतर जाएंगे कि नहीं उतर जाएंगे? बिल्कुल सर, वेलकम। तो आपको नहीं लगता है कि जब हम ये सब चीज जन जन तक पहुंचाएंगे और लोग अपने ही बच्चों को समझाएंगे तो मैथिली शरण गुप्त को उन्हें नहीं समझाना पड़ेगा? आपका शुभ नाम क्या है? रतन चौहान। तो रतन चौहान जी, जब आप अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को समझाएंगे और ये जो हमारी वार्तालाप है ये रिकॉर्ड हो रही है, इसी को सुनवाएंगे, तो उनके सब जो है जितने भी संदेह हैं वो दूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो आप बताओ फिर जो है 3 दिसंबर को राजस्थान में अपराध मुक्त भारत की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी सर, अगर इसी लत पे चलेंगे तो बिल्कुल बनेगी। तो फिर आपको अपने बच्चों से प्यार है तो फिर अच्छे लोगों के नाम जल्दी से सुझाइए। बिल्कुल सर, ठीक है। 2 या 3 दिन में आपको 15-20 लोगों की सूची भेजता हूँ और बाकी लोगों की भी भेजो, क्योंकि अपन को पूरे 200 सीट पे लोगों को उतारना होगा। इनका एक भी कैंडिडेट नहीं जीतना चाहिए। सही बात है। क्यों? अच्छा, हमें तो विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, जिसको जो कुछ भी कहना है, पार्टी लिप है ही नहीं, तो विपक्ष की जरूरत क्यों है? नहीं, आप मुझे बताइए विपक्ष की जरूरत क्यों है? नहीं है। जब हम जो है पब्लिक एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, पब्लिक के पास जा रहे हैं, उनके कंसर्न को ले रहे हैं, फिर हम जो है चंद्रगुप्तों के भी पूरे कंसर्न ले रहे हैं और उनको कोई पार्टी भिप नहीं होगी, तो निर्भीकता से उन्हें जो कुछ भी कहना है वो कह सकेंगे, कह सकते हैं। हाँ। राइट। और यदि उनकी बात सही है तो उसे माना भी जाएगा जी। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको बात को नजरअंदाज किया जाएगा। यहाँ हमें कोई अपने अडानी अंबानी की रक्षा थोड़ी करना है, नहीं करनी है। क्या समझ में आपको? तो ना तो हमें अडानी अंबानी की रक्षा करना है, ना ही मुझे किसी संस्था का जो है ना हम गुलाम है। हम तो मैथिली संघ किसी के गुलाम हैं क्या?
सही बात है। संस्था मैथिली शरण गुप्त से जुड़ी हुई है। मैथिली शरण गुप्त जो है किसी के दलाल नहीं है, किसी से बंधे नहीं है, उनका केवल एक ही चीज से बंधे हुए हैं, इस देश में अपराध मुक्त भारत 21 लक्ष्यों के साथ हमारे बच्चों का भविष्य बदल दे। इन दुष्ट राजनेताओं ने जो हमारे ऊपर 75 सालों से गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं और वही लाटसाबी व्यवस्था थोप के रखी है जो हमारी बात की सुनवाई नहीं करती है। हमें छोटी छोटी चीजों में 25-25, 30 साल भी न्याय नहीं मिल रहा है। उस न्याय पाने की उम्मीद में हमारी जमीनें बिक जा रही हैं। सब लोग जो है उसका शोषण कर रहे हैं और वो बर्बाद हो जा रहा है और गरीब आदमी तो सह रहा है, उसके पास तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी पहुंच जाए। बताइए पहुंच सकता है क्या वो? नहीं पहुंच सकता सर। तो आपको अपने बच्चों के लिए परिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। तो आप हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं आपके सारे तर्क से सहमत हूँ सर। मैं तो क्या मैं अपेक्षा करूं कि आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छे भारत निर्माण के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त के रूप में अपनी जान लगा देंगे? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले जो है मैं आपको लिंक भेजूंगा, तो उससे आप क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, क्राइम फ्री भारत मिशन का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट? और उसको देखने का तरीका मैं आपको बता दूं। यदि आप तरीके से नहीं देखेंगे तो फिर जो यूट्यूब चैनल की जो एल्गोरिथम है वो आपको परोसती है, तो वो क्या परोस रही है उसे मत देखिए, आप क्या देखना चाहते हैं वो देखिए। तो वो कैसे देखेंगे आप? उसके लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर दूसरा काम क्या करना होगा आपको, जो है जब आप ऐप के नीचे देखेंगे तो प्लस साइन के बगल में एक टैब है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। आपने कभी ध्यान दिया इस बात पे? हाँ हाँ हाँ। तो आपको सब्सक्रिप्शन वाले बटन को दबाना है। किसको दबाना है? सब्सक्रिप्शन वाला बटन। हाँ, तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन का बटन दबाएंगे तो क्राइम फ्री भारत सबसे पहले आपको दिखाई देगा, राइट? तो क्राइम फ्री भारत को क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना? क्राइम फ्री भारत को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे लिखा है व्यू चैनल। क्या लिखा है? व्यू चैनल। व्यू चैनल। तो व्यू चैनल को क्लिक करेंगे तो आप चैनल के अंदर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? क्राइम फ्री भारत मिशन की चैनल के अंदर है अब आप। तो अब आप चैनल के अंदर जो भी है वो सब देख पाएंगे और अपने हिसाब से उसे देख पाएंगे। तो यदि आपको देखना है कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसे होगी, आपको मैं बता दूं 2024 का ये चुनाव है जिसमें खर्च हो रहा है। अगले सभी चुनावों में खर्च नहीं होगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था ले आई जाएगी। आपको ये भी बता दूं मैं, ये आगे चल के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जो है अपने मिनिस्टरों को, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अपने मिनिस्टर को नामित नहीं करेगा, उनका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, राइट? और जैसे ही उनका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा ऐप के माध्यम से, उनका वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर का वोटिंग राइट होगा, न ही प्राइम मिनिस्टर का। इसका मतलब है कि विधायिका और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हो जाएंगे, राइट? तो एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट में जाएंगे लोगों के प्रश्नों के जवाब देने के लिए, राइट? क्यों? क्योंकि देखिए कानून बनने की तो प्रक्रिया अपन ने बना दी है, लेकिन फिर भी यदि कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी तो जनप्रतिनिधियों को उस मुद्दों को उठाने की ताकत तो होना चाहिए ना जी। तो वो इसको इस प्रक्रिया के तहत उठा पाएंगे और उन्हें जो है जवाब देने के लिए मंत्री खड़े रहेंगे, राइट? और जो है जो भी वो ड्राफ्ट पेश करेंगे वो ड्राफ्ट इसी प्रक्रिया के तहत कानून में बनेगा। मतलब इसके बाद जो है सीधे कानून जो है वो पार्लियामेंट में नहीं बनेंगे, राइट? वो इसी सिस्टम के तहत पहले एक्सपर्ट के पास जाएंगे, फिर पब्लिक के पास जाएंगे, फिर चंद्रगुप्तों के पास आएंगे और वो भी पार्लियामेंट के बाहर। इसके बाद पार्लियामेंट की चर्चा होगी। वो पब्लिक ही तय कर लेगी सब वोटिंग से। हाँ, लेकिन आज की व्यवस्था के तहत जो भी परिवर्तन करना है वो तो इसी व्यवस्था के तहत करना पड़ेंगे ना। इसलिए जो है ना हमें जनप्रतिनिधि तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो वो कहेंगे कि साहब हम आपकी बात नहीं मानते हैं।
उनके पास अंग्रेजों के नियम कानून है, आप पे डंडे बरसाना चालू कर देंगे, पति शासन लगा देंगे। सही बात है। बताइए, आप तो गुलाम हैं। सही जी। सर भाई बताइए कि अजीत पवार के बारे में यहाँ पे भोपाल में जब माननीय प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था कि ईडी की छापा पड़ने वाला है उनके ऊपर, और उन्हीं को जो है ना इन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया। सही बात है। ये बताइए, देश की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? धोखा है, विश्वासघात धोखा, बहुत बड़ा धोखा है। तो 56 इंच के सीने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने पब्लिक के साथ विश्वासघात करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना, गलत किया। आप ये बताइए कि जो बेटियों का जो है जो यौन शोषण हुआ, जिन्होंने इस देश के लिए सम्मान लाया, जैसे ही मालूम पड़ा था माननीय प्रधानमंत्री को ब्रजभूषण को तत्काल बाहर करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए ना। तो ये 56 इंच के बड़े लोग हैं या 56 इंच के छोटे लोग हैं? छोटे लोग हैं ना। करेक्ट। तो अब समय आ गया है कि जनता को बड़ा बनाया जाए। क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए आप यदि सही उम्मीदवारों को सजेस्ट करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, बिना ज्यादा खर्च किए सभी 200 के 200 सीटें जो है राजस्थान में भी क्राइम फ्री भारत मिशन जीतेगा। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा ना। आपको विश्वास हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर ये आपने जो जिस भाषा में मुझे समझाया, अगर इस भाषा में अगर हर एक वोटर समझ जाए ना तो सर बात ही और है, फिर इनकी कोई जरूरत ही नहीं, किसी की जरूरत नहीं। ये जो हमारी वार्तालाप है ये रिकॉर्ड हो रही है और कल क्राइम फ्री भारत पर अपलोड हो जाएगी, तो उसको आप खुद देख के खुद जो है ना पब्लिक तक पहुंचाइए ना, क्या दिक्कत है? और उसमें लिखिए कि मेरी बात हुई मैथिली शरण गुप्त से, आप भी सुनो इसको। क्या कहना है आपका? सही बात है। बिल्कुल सर। आप ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल करूंगा। चलिए एक बार अपना नाम फिर से बताइए जिससे मैं सेव कर लूंगा। रतन चौहान। रतन चौहान। आप रहने वाले जयपुर के हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर। उदयपुर। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शंकर लाल जी से भी बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये इस बात का प्रतीक है कि अब जो है राजस्थान में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी दिग्गज राजनेता हारेंगे, जिनका अपने बारे में ये सोचना है कि चुनाव लड़ना चुनाव जीतना उनकी बापौती है, राइट, और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है। ऐसे बापौती वाले सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। ठीक है। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना, बिल्कुल। तो भगवान से प्रार्थना करो कि जो हमने चर्चा की वो फलीभूत हो। बिल्कुल सर। हाँ जी सर। तो रतन लाल जी चौहान, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वार्तालाप ईश्वरीय वार्तालाप है। बिल्कुल सर। ये महापरिवर्तन की वार्तालाप है। बिल्कुल होगा सर, महापरिवर्तन। चलिए, तो रतन लाल जी अब इस संवाद को यहीं पे विराम दिया जाए। जी सर। आप ये बताइए, आप देश की जनता के नाम कोई संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान की जनता के नाम संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ सर कि जो अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे हम भी आपके साथ खड़े हैं, और निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्राइम फ्री भारत दें। बहुत अच्छा। तो रतन लाल चौहान जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं तो इस पर विचारण करें और ये जरूर सोचें कि क्या आप अपने बच्चों के सगे हैं कि नहीं हैं, क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। यदि आप देना चाहते हैं तो अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाइए। यदि आप डरे और सहमे हुए हैं तो सदस्य की शपथ ले लीजिए, और निडर और निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए। मैं 3 दिसंबर को क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों के माध्यम से राजस्थान में सरकार को बनाऊंगा। ठीक सर। और ये महापरिवर्तन को जमीन पर उतार दूंगा, और ये जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी चंद्रगुप्तों की नहीं होगी, चाणक्य मैथिली शरण गुप्त की होगी। बिल्कुल सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।